वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट का एक वर्किंग नोट होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट किया जाता है एग्जाम में। कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूल नंबर फर्स्ट के अंदर कि इफ देयर आर, रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अगर नो पार्टनरशिप डीड तो कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मीन्स नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल वेयर देयर आर नो एनी पार्टनरशिप डीड। ये हमने लास्ट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर रखा है तो फिर कैसे दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में अगर हमें स्पेसिफाई कर रखा है तो फिर इसको इंटरेस्ट का जो कैलकुलेट करने का क्या मेथड रहेगा वो हम इस क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन अकाउंट सी साइड की, डेबिट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है रिगार्डिंग पार्टनर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कर रहे थे। तो अब ये कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेन बेस होता है वो होता है टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड कौन सा, फॉर विच द कैपिटल रिमेन इन बिजनेस। जितने टाइम के लिए हमारी जो कैपिटल है वो बिजनेस में रहती है, उतने टाइम के लिए पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मिस्टर ए 1 अप्रैल को 2 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किए एज ए कैपिटल। 1 मई 50,000 कंट्रीब्यूट एज ए एडिशनल कैपिटल। तो जो पहले जो 2 लाख रुपए हैं और इसके बीच में 1 महीने, तो जो 1 महीने का इंटरेस्ट है, 1 मंथ का इंटरेस्ट है, वो हमें 2 लाख पे दिया जाएगा। 2 लाख जो रेट होगा वो 1 मंथ का, और जो भी मान लो इंटरेस्ट रेट है 6%, तो 6/100। अब उसने 50,000 एडिशनल किया है, तो एडिशन किया तो आप देखिए अब उसकी कैपिटल कितनी रिमेन है बिजनेस में, 2 लाख प्लस में 50,000 मीन्स 2,50,000। तो अब जो 11 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो हमें 250 के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, तो ये हो गया मंथ, ये हो गया इधर 1 मंथ। तो इस हिसाब से देखिए स्टूडेंट, पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी कैपिटल पे वो उतने टाइम पे दिया जाएगा जितना बिजनेस में उसकी कैपिटल रहती है। कितना टाइम कितनी कैपिटल रहती है वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। बाकी हम इस क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करेंगे, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सलोनी एंड सरस्वती आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 showed a balance of 2 lakh and 3 lakh respectively। मीन्स सलोनी का 2 लाख और सरस्वती का 3 लाख। ऑन 1 जुलाई 2016 मीन्स इसके बाद में सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड सरस्वती ₹60,000। उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रॉ 30,000 एंड ऑन जनवरी 1, 16 Sashti withdraw 50,000 from their capitals. Interest is allowed at 8% per annum. Calculate the interest payable on capital on both partner। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। पूरे 2016-17 में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सलोनी एंड सृष्टि को, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल
पहले बात करते हैं सलोनी की। देखिए पहले सलोनी की स्टोरी समझिए पूरी। सलोनी का ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख ऑन 1st April 2016 and on July 1st 16 Saloni introduced new capital 50,000 and 1st October Saloni withdraw 30,000। तो उसकी टोटल कैपिटल में 3 बार चेंज हुआ है। 1st अप्रैल को उसने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने एडिशनल कैपिटल और लगाई जुलाई में, और फिर उसने अक्टूबर में विड्रॉ कर लिया। तो आप इसको 3 टुकड़ों में कर लीजिए क्वेश्चन को। 1st अप्रैल टू, देखिए उसने जब भी चेंज किया उससे जस्ट पहले की डेट ले लीजिए। 1 जुलाई को किया तो 30 जून, कितने मंथ हो गए? 3 मंथ। 3 मंथ का उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2 लाख की अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। 2 लाख इंटू 3/12 इंटू इंटरेस्ट का रेट हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा। अब 1 अप्रैल को उसने एडिशनल किया 50,000, तो अब उसकी कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख पहले थी और 50,000 एडिशनल कर ली, वो 250। लेकिन अब हम जो टाइम पीरियड लेंगे वो 1 जुलाई टू, उसने विड्रॉ किया उससे जस्ट पहले वाला 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, तो 30 सितंबर। तो ये भी मंथ काउंट कर लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ। और हमारा जो टोटल कैपिटल कितना है इस टाइम? 2,50,000, क्योंकि हमने पढ़ा था अमाउंट रिमेनिंग इन बिजनेस, कैपिटल रिमेनिंग इन बिजनेस। तो इन 3 मंथ के दौरान उसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख प्लस 50,000 जो उसने एडिशनल लगाई थी 1 जुलाई को, तो 250 होगी। इस पर इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ का, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 3 महीने रही है हमारे बिजनेस में, बाद में उसने विड्रॉ कर ली थी। इंटरेस्ट रेट सेम। एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर उसका आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एंड तक ले जाइए। 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, तो इसका मंथ देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हमारा आ जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ में उसकी रिमेनिंग कैपिटल कितनी है फर्म में? पहले 250 थी 30 सितंबर तक, उसने 1 अक्टूबर को 30,000 विड्रॉ कर ली, तो कितनी रहेगी? 2,20,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100। तो ये उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, जो यहाँ अमाउंट आएगा आप इसको टोटल कर लेना। तो ये आएगा हमारा सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा। अब हम करेंगे सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सृष्टि का देखिए 1 अप्रैल 16 को उसका ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख। 1 जुलाई 2016 को उसने एडिशन कैपिटल लगाया 60,000 एंड 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया 15,000। तो सृष्टि ने भी 3 बार चेंज किया, तो हम 3 बार इसका बाइफिकेटेड करेंगे इसका टाइम पीरियड, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बेस्ड ऑन अमाउंट या कैपिटल रिमेनिंग इन बिजनेस। बिजनेस में जितने टाइम पीरियड हमारी कैपिटल रहती है उतने टाइम पीरियड के हिसाब से उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ओपन कैपिटल मीन्स 1 अप्रैल टू 1 जुलाई को ही उसने, देखो ये 60,000 यहाँ एडिशन किया है, तो 1 जुलाई से जस्ट पहले वाली डेट 30 जून, कितने मंथ हो गए? अप्रैल मई जून, 3 मंथ। तो 3 मंथ तक उसका कितना पैसा इन्वेस्ट है वहां पे? 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 3 मंथ, तो 3/12, इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 8/100। अब 1 जुलाई टू, अब देखिए उसने कब चेंज किया? 2017 है, सचिन ने विड्रॉ किया 50,000, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो 1 जनवरी को किया तो 31 दिसंबर 2016 तक हमारा हो जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ उसको कितना पैसा रहा है? देखो 3 लाख तो पहले था, बाद में उसने 60 एडिशन किया है, तो ये कितना हो गया? 3,60,000। 6 मंथ का इंटरेस्ट इंटू 8/100।
अब उसने विड्रॉ कौन सी डेट को किया, 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी 2017। आगे कोई चेंज नहीं दे रखा तो एंड तक ले जाइए 31 मार्च। हमारा एंड कब होता है, ईयर 31 मार्च को होता है। तो ये हो गया 3 मंथ। 3,60,000 था, उसमें 15,000 उसने विड्रॉ किया, तो कितना रह गया 3,45,000 इंटू 3/12 इंटू 8/100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर सस्टी। लेकिन ध्यान रखिए जिस डेट को उसने विड्रॉ किया तो वो डेट इसमें कवर नहीं आएगी, उसके पहले तक का जो इंटरेस्ट है वो पूरी अमाउंट पे लगेगा। जिस डेट को विड्रॉ किया उसके बाद में हमारा जो कैपिटल है वो कम हुआ है। देखिए स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, जोश एंड क्रिस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 देयर कैपिटल एट द एंड। आप ध्यान से देखिए, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो ओपनिंग पे आता है। अभी हमने किया था, हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, देन आफ्टर हमने एडिशन का किया था और फिर विड्रॉ का किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स चलेगा क्योंकि हमने एंड का कैपिटल दे रखा है। फॉर फाइनेंशियल 15-16 वर 150 एंड 75,000। आपने 11th क्लास में किया था, लास्ट में से चैप्टर थे जहाँ पे आपने क्लोजिंग के थ्रू ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 जोश ड्रॉइंग वर 20,000 एंड क्रिस ऑफ 5,000 विच हैज बीन ड्यूली डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर कैपिटल में डेबिट कर दी गई है। डेबिट मीन्स ड्राइंग हमेशा माइनस कर दी जाती है, आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में 11th में पढ़ा हुआ है। उसने डेबिट कर दिया इसको। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 16,000। ये हमारा प्रॉफिट है 16,000। हमने 11th में पढ़ा था सोल प्रॉपर्टीशिप के अकाउंट, लेकिन यहाँ पे पार्टनर के अकाउंट है तो इसका भी प्रॉपर उसने डिस्ट्रीब्यूट के हिसाब से किया होगा। आगे लिखा भी है द सेम हैड बीन डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कई बार इसमें एरर आ जाती है, तो आप इसको साथ साथ करिए। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्रिस हैड ब्राउट एडिशन कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 15। 1 अक्टूबर 15 को वो क्रिस है, सेकंड पार्टनर वो 16,000 के एडिशन कैपिटल लगाया है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट 12%। अब स्टूडेंट देखिए, हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने लास्ट ईयर बनाई थी 11th क्लास में। लेकिन अब जो टेबल का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। इसलिए चेंज होगा कि वहाँ पे हमने जो अकाउंट मेंटेन किए थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट थे, बट इस केस में हमारे पास पार्टनर के अकाउंट है, तो पार्टनर के अकाउंट के हिसाब से हम दोनों पार्टनर के अलग अलग टेबल बनाएंगे, जोश एंड क्रिस। तो चलते हैं स्टूडेंट, आइए। आप इसकी स्टेटमेंट बना लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये कैपिटल एट बिगिनिंग है की बात है। ओपनिंग कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल निकालने हैं, उसकी हम क्या करें, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कॉलम बनाइए पर्टिकुलर का, यहाँ लिखिए जोश, यहाँ क्रिस। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ साथ चलिए, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है 150 एंड 75,000। ड्यूरिंग द ईयर 15-16 जोश ड्राइंग, जोश का ड्राइंग है। आपको पता है ड्राइंग क्या होता है, माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। लेकिन हम रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवर्स टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ड्राइंग। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 11th में। तो ये कितना है ड्राइंग जोश का 20,000।
एंड क्रिस का 5000। अब इसको टोटल कर लीजिए, ये आएगा 170, ये आएगा 80,000। आगे चलिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 16,000 एंड विच सेम हैड आल्सो बीन क्रेडिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो क्रेडिट कर दिया गया है उसके अकाउंट में, तो देखिए प्रॉफिट कितना कितना क्रेडिट किया होगा। प्रॉफिट था हमारा 16,000, रेशियो था पार्टनर का 3/4 और 1/4, तो यह आएगा हमारा 12,000 और 4,000, ये इसका आएगा। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है हमारे ओपनिंग कैपिटल में, लेकिन हम रिवर्स टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा, तो लेस प्रॉफिट, ऑलरेडी क्रेडिट भी लिख सकते हो आप। तो ये 12,000 है, आप इसको ब्रैकेट से डिनोट कर दीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमें माइनस करना है। अब इसको करिए 158.76। अब क्रिस हैड ब्राउट एडिशन कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 15। क्रिस ने पैसा ऐड किया 16,000, तो एडिशन किया है तो रिवर्स टेबल में वो क्या होगा, लेस होगा, लेस एडिशन कैपिटल। और सिर्फ क्रिस ने किया तो सिर्फ क्रिस का लेस होगा 16,000, तो ये हमारा जो ओपनिंग है कैपिटल है वो आ जाएगी 1,58,000 एंड 60,000। यह आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल जो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। अब हम इसको आगे चलते हैं। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये 16,000 उसने कब एडिशन किए थे, 1 अक्टूबर 2015 को, और ये ओपन कैपिटल कब किया, ये 1 अप्रैल 2015 को, क्योंकि हमारा साल कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम जोश का निकालते हैं। देखिए उसकी ओपन कैपिटल कितनी है, 1,58,000। अब जोश के केस में देखिए उसने कोई एडिशन किया है, या विड्रॉ किया है कोई कुछ। देखो ड्राइंग और विड्रॉ अलग अलग होती है। ड्राइंग होता है जो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट का पार्ट होता है वो उसको निकाल सकते हैं, तो उसको हम नहीं कवर करेंगे यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा 12%, 12 महीने का भी लगेगा पूरा का पूरा, क्योंकि जोश की कोई एडिशन कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉ नहीं है। देखिए एक आप ध्यान रखिए, ड्राइंग और विड्रॉ अलग अलग होता है। क्वेश्चन में अगर विड्रॉ किया गया इट मीन्स वो कैपिटल का पार्ट है। क्वेश्चन में अगर लिख रखा है विड्रॉ इट मीन्स वो कैपिटल का पार्ट है। इनटू इंटरेस्ट रेट है इसकी 12%, तो यह आ जाएगा हमारा 18,960। यह आ जाएगा हमारा जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इधर क्रिस ने एक एडिशन किया था। सबसे पहले देखिए क्रिस का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 60,000, और कब तक रहा है 60,000, 1 अक्टूबर को उसने चेंज किया, मीन्स ये 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, उसे जस्ट पहले वाला दिन। कितने मंथ हो गए ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 60,000 पे लगेगा। यह आएगा हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट। अब उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया।
कि एडिशन की है। आप इधर मत देखिए क्योंकि ये रिवर्स टेबल है, उसने एडिशन किया है। तो स्टूडेंट इस चीज़ में गलती कर जाते हैं कई बार, उसने एडिशन किया है। तो अब उसकी कैपिटल कितनी होगी? 76,000 होगी। ये कहाँ से स्टार्ट हुई है 76,000? 1 अक्टूबर से टू एंडिंग डेट। एंडिंग डेट मीन्स 31 मार्च। तो ये कितने मंथ हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये भी 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 76,000 इंटू में 6/12 इंटू में 12/100, ये हमारी परसेंट रेट है। 0000 ये आ जाएगा हमारा 4560। तो इन दोनों को टोटल कर लीजिए। 0.68160 रुपये हमारा क्रिस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और जोस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 18960। तो स्टूडेंट समझ में आया ये? पहले हमने रिवर्स टेबल बना के उसकी ओपनिंग कैपिटल निकाली, उसमें कोई एडिशन या विड्रॉ का ऑप्शन देखा। जो उसके केस में कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने उसका पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया ओपनिंग पे ही, क्योंकि वही सेम अमाउंट पूरे टाइम पीरियड बिजनेस में रही है। लेकिन क्रिस ने अक्टूबर में चेंज किया था। इसमें स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल थी 60,000 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को उसने चेंज किया है। तो 1 अक्टूबर तक उसकी जो कैपिटल थी 60,000 थी। कितना मंथ बनता है इस डेट से जस्ट पहले वाले दिन तक? तो ये हमारा 6 मंथ बनता है 1 अप्रैल टू 31 सितंबर तक। तो 6 मंथ का हमने इसका इंटरेस्ट लगा दिया 60,000 का, और बाद में उसने एडिशन किया था 16,000। तो अब उसकी कैपिटल हो गई 76। जो 1 अक्टूबर से अब जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा मिस्टर क्रिस को फर्म के थ्रू, तो वो हमारा 76 पे दिया जाएगा। और कितना महीना बच गया? अब 6 मंथ बच गए। तो 6 मंथ का जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो आएगा 4560। दोनों हमने ऐड किया 8160। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ 150 एंड 2 लाख ऑन 1 जनवरी 2017, और हमारा ईयर एंड हो रहा 31 को। तो ये हमारा कैलेंडर ईयर है। शो द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेट करना है इन फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ये आपके पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इस 4 ABCD, इसके अंदर हम उसको देखेंगे उसकी वर्डिंग क्या लिखा हो उसके अंदर, पार्टिसिपेट डेट क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं ए पे। इफ ए पार्टिसिपेट डेट इज साइलेंट, पार्टिसिपेट डेट इज साइलेंट। याद करिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या कहा था कि पार्टिसिपेट डेट इज साइलेंट। सिर्फ आपको 3 बातें मैंने बताई थी। इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम, प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, एंड ऑल अदर अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर आर इग्नोर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें आएगा क्या? सी प्रॉफिट कितना भी है हमें कुछ नहीं देखेंगे। अगर डेट में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह रूल नंबर 1 फॉलो हो गया। तो आप लिख लीजिए रूल की जो वर्डिंग है वो आप लिख के साथ में लिख लीजिए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी गिवन टू पार्टनर्स बिकॉज इफ देयर आर। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन पार्टिसिपेट डीड नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल। तो ये एक केस हो गया हमारा। ए पार्टिसिपेट डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10,000। लॉस ऑफ मैंने बताया था रूल नंबर 2 में कि अगर हमारा लॉस आ रहा है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर करेंगे और लॉस को पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ऑपरेशन उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लीकेबल हो गया। तो क्या इस केस में दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो।
मीन्स हम लिखेंगे कि ए द फर्म हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो इनको हम कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि ये ना रूल फर्स्ट में आता ना रूल सेकंड में आता। तो देखिए कहीं रूल थर्ड में तो नहीं आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर रूल थर्ड में नहीं आया तो फिर हम सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। एंड अभिषेक, ये दो पार्टनर है हमारे पास। इसकी कैपिटल है 1,50,000, इसकी कैपिटल है 2 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल हमें दे रखा है, हम इसी को क्वेश्चन को साथ साथ देख रहे हैं। अनुपम की कैपिटल है 1,50,000 और अभिषेक की है 2 लाख। इसकी इंटरेस्ट रेट है 8%, इसकी भी 8%। टाइम नहीं दे रखा, नो एडिशन नो विड्रॉ, तो हम उसका पूरा 12 महीने का उसका इंटरेस्ट लगाएंगे। और इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 रुपये। तो टोटल हमारा अप्रोप्रिएशन कितना है? 28,000। 28,000 टोटल अप्रोप्रिएशन है जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो क्या 50,000 जो हमारा प्रॉफिट है उसमें 28,000 का हम पे कर सकते हैं क्या? यहाँ पे रूल 3 अप्लीकेबल हो जाएगा, जो ये बोलता है कि अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है और ये हमारा अप्रोप्रिएशन है। तो क्या है रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा। रूल नंबर 3 जब अप्लाई होगा जब अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। हमारे पास 50,000 रुपीज प्रॉफिट अवेलेबल है और हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में जो पार्टनर को 28,000 देना है, तो क्या हम दे सकते हैं? यस हम दे सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुपम का 12,000 दिया जाएगा और अभिषेक का 16,000 उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अकाउंट नहीं बनाना, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। तो अनुपम को पूरा दिया जाएगा, अभिषेक को भी पूरा दिया जाएगा। बिकॉज डी पॉइंट पे आइए, क्वेश्चन नंबर डी। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड फर्म एंड प्रॉफिट ऑफ 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। अभी हमने किया था, अनुपम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था। अनुपम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी वर्किंग नोट को यूज कर लीजिए। और अभिषेक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनुपम का कितना था? 1,50,000 उसकी कैपिटल थी, तो उसका आया था 12,000 और उसका 2 लाख था, तो उसका आया था 60,000। ये आया था हमारे पास। अब देखिए 28,000 हमारा अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट था जो हमें बांटना है। और अवेलेबल प्रॉफिट केस नंबर डी में कितना है? 14,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 एप्लीकेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज अप्रोप्रिएशन इज 28,000 एंड अवेलेबल प्रॉफिट इज 40,000। तो रूल नंबर 3 बोलता था कि वेयर अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट देन सच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो टू बी एप्रोप्रिएट। तो अब अनुपम और अभिषेक का रेशियो बना दीजिए आपस में, अनुपम एंड अभिषेक 12,000 और 16,000। 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा, मीन्स 3/7 और 4/7। अवेलेबल प्रॉफिट इज 14,000, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। यह आ जाएगा 8,000 और यह आ जाएगा 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अनुपम को कितना दिया जाएगा 6000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी को कितना दिया जाएगा 8000, क्योंकि इस केस में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपको रूल लिखना है, उसके अंदर रूल का नंबरिंग देना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रूल के जो नंबर है वो हमने बनाए अपनी तरफ से ताकि आप सीक्वेंस में याद रह जाए आपको। आप लिखोगे कि देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन। A and B contributes 40,000 and 20,000 respectively by way of capital। मीन्स A ने 40,000 इन्वेस्ट किया है कैपिटल के फॉर्म में और B ने 20,000 किया है, विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, जिसपे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, और प्रॉफिट रेशियो इज 2:3 एंड द बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000। प्रॉफिट हमारा 3,000 बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट हमेशा बिफोर इंटरेस्ट ही होता है क्योंकि ये P&L का होता है, और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये P&L में नहीं आता। सो द रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा इन एबो केसेस। और एक इसका सेकंड पार्ट और बना रखा है क्वेश्चन का, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में चार्ज लिखा तो क्या करेंगे, एज पर पार्टिसिपेट डेट देन कैलकुलेट द एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। तो इसमें भी हमारे 2 केस बन चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट बनाएंगे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। एक की कैपिटल है 40,000, टाइम हमें नहीं दे रखा तो पूरे ईयर का लगाते हैं 6%, यह आएगा 2400, और मिस्टर बी का 20,000, टाइम पता नहीं है तो पूरे मंथ का 6% दिया जाएगा हमारा 1200। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखिए, अब बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट केस में 3,000, अवेलेबल प्रॉफिट 3,000 और अप्रोप्रिएशन इज 3,600 मीन्स 3,600। तो ये इसका में क्या है, अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी रूल 3 अप्लाई हो जाएगा, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, रूल 3 अप्लाई हो जाएगा। और रूल 3 ये कहता है कि अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, किस में किया जाएगा, इनका आपस में रेशियो बनाएंगे दोनों का। तो फिर ये वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट नंबर 2, अप्रोप्रिएशन टू बी मेड बिटवीन ए एंड बी। तो ए का कितना देना था 2400, इसका देना था 1200। तो इसका रेशियो बनाइए 2:1। 2:1 को मैं 2/3 और 1/3 लिख सकता हूँ। अब टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना 3,000, तो मैक्सिमम इतने दिया जाएगा, इससे ऊपर तो दिया नहीं जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स 2,000 रुपये इसको दे देंगे और 1,000 रुपये इसको दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलोकेशन कितना आया है ए के लिए और बी के लिए। ए के लिए आया 2,000 एंड बी के लिए 1,000। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हमारे पास 3,000 है, उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो अलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द केस ऑफ मिस्टर ए इज 2,000 एंड मिस्टर बी 1,000 एज पर रूल 3, because here appropriation is more than available profit, and in this situation profit is distributed in the ratio of appropriation to be made between A and B, that is 2:1। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन किया केस नंबर फर्स्ट। अब सेकंड जो केस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। केस सेकंड, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज। अब चार्ज मीन्स क्या होता है, चार्ज मीन्स आप ये समझ लीजिए
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज मीन्स इसकी जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको कंपनी के लॉस से प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा प्रॉफिट चाहिए सफिशिएंट है, चाहिए हम लॉस में जा रहे हैं। चार्ज मीन्स आपको हर हाल में पे करना है। आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई चार्ज है, कोई भी एक्सपेंसेस को जब चार्ज मान लिया जाता है तो उसको आपको हर हाल में पे करना पड़ता है, वहां पे कोई रूल फॉलो नहीं होते। अभी हमने कैलकुलेट किया था ए का और बी का, इसका आया था 2400 और इसका आया था 1200। तो इस केस में उसको इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया जाएगा, पूरा का पूरा दिया जाएगा। मीन्स केस नंबर सेकंड में ये आपका एक नया रूल बन जाएगा कि अगर हमें चार्ज दे रखा है, आप रूल मत लिखिए, सिंपल टर्म्स है ये, रूल तो स्पेसिफिक टर्म के लिए हम यूज करेंगे। चार्ज मीन्स आपको हर हाल में देना है, चाहे हमें बिजनेस में लॉस हो, प्रॉफिट हो, या हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, मीन्स अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम है। तीनों ही केस में हमें जितना है उतना ही देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed whether there is a profit or loss। चाहे वहां पे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, मीन्स हमें वो देना पड़ेगा, हमें अलाउ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैक्सिमम कंसेप्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में थे, आपके सिलेबस में थे, वो हमने इसमें कवर कर लिए इन 4 क्वेश्चन में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए। कल संडे है तो आप उसमें ये करिए, ये जो हमारी 3 क्लासें हो चुकी है, लेक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आप तीनों का रिवाइज कर लीजिए और उसके प्रॉपरली नोट्स बनाइए ताकि हम उसको साथ लेके चल सकें।